नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम जो है अभी 12वीं क्लास के 12th क्लास का मैथमेटिक्स के अवयव वाला जो चैप्टर है मैट्रिसेस मैट्रिक्स जो है वो हम लोग इस सीरीज में लेकर आए हैं और ये आज हमारा अवयव का जो है मैट्रिक्स का 5वां लेक्चर है। इसके पहले हम 5 लेक्चर में पहला और दूसरा लेक्चर में हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके पहले देख के आ जाइए। उसके बाद तीसरा और चौथा नंबर का जो लेक्चर था तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। जैसे कि अवयव को जोड़ना, घटाना, कांस्टेंट का गुणा करना अंदर में, इस टाइप से कुछ चीजें हमने क्वेश्चन उस टाइप से देखे हैं, है ना। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम कुछ और सेम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी के आगे थोड़ा सा x का मान निकालो, y का मान निकालो, अलग अलग जो है चर या फिर अचर राशि के मान को आपको क्या करने बोला जाएगा, निकालने बोला जाएगा। तो कुछ इक्वेशन दिए रहेंगे, समीकरण दिया होगा और उसमें से हमको चर राशि के मान को निकालना होगा, है ना, वेरिएबल को निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि ये एक हमारा क्वेश्चन है और ये आपका एक समीकरण दे दिया गया है जो कि अवयव के रूप में है आपका। तो इस समीकरण में हमको क्या करना है, x और y के वैल्यू को फाइंड करना है, x और y के वैल्यू को हमको निकालना है। ओके, तो ये है हमारा समीकरण और x और y का मान निकलेगा कैसे। तो आपको x और y का मान अभी आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन दिख रहा है वैसे वैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली आंसर आएगा। जैसे कि अब देखिए, तो सबसे पहले तो आप लिख देना दिया गया समीकरण करके, सेम चीज आप लिख देंगे, है ना, हल करके, सॉल्यूशन करके। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करना शुरू करते हैं। तो अब कैसे करेंगे हल, ये देखिए 2 जो है बाहर में गुना में है इस अवयव के। तो हम जानते हैं कि अगर अवयव के बाहर कोई अगर कांस्टेंट गुना में है तो वो अंदर के सारे अवयवों के साथ क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये हम अंदर गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, मतलब इन दोनों अवयवों को क्या करना है, जोड़ना है, तो हम जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद आगे के स्टेप को देखते जाते हैं। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को अंदर गुना कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। 2 का x के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। 2 का 5 के साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। उसी प्रकार 2 का 7 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 14। अब देखिए यहाँ पर y-3 है तो y के साथ भी गुना होगा और 3 के साथ भी गुना होगा। तो ये y के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2y, और ये माइनस का माइनस और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और इसको एज इट इज अभी इस वाली स्टेप में लिख देते हैं। तो ये 3y -4 2 इक्वल टू 7 15 6 14। तो यहां तक आ गए। अब आपको क्या दिख रहा है, फिर से देखिए ये दोनों अवयव जो है प्लस में है, योग करना है इन दोनों का। तो चलिए योग कर देते हैं। और कैसे जोड़ते थे हम, उनके संगत अवयवों को जोड़ते थे। तो चलिए संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, चलिए ध्यान से देखिए। ये 2x का संगत अवयव कौन होगा, 3। तो ये हो गया 2x और क्या करना है, जोड़ना है 3। तो ये 2x + 3 हो गया। अब ये क्या है आपका 10, ये इसके साथ इसका संगत अवयव आपका कौन सा होने वाला है, -4। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, -4। करेक्ट। चलिए नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 14 है और ये प्लस और इसका संगत अवयव कौन सा होगा, 1। तो ये क्या हो गया, 14 और 1 कितना हो गया। खैर उसको नीचे वाला स्टेप में हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे, 14 + 1। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए, फिर से इस पूरा को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये कैसे दिखेगा, 2y माइनस में 6 और ये देखिए ये प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हुआ। अब ये साइड को आप सेम टू सेम लिख दीजिए। तो 7 15 6 14, ये यहां तक आपको क्लियर होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर जहां जहां कर सकते हैं वहां। ओके, चलिए तो अब कैसे कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखिए एकदम ध्यान से देखिए। इसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की राशियां हैं। तो आप जो है इसको एज इट इज लिख दीजिए, 2x + 3। ये देखिए 14 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार देखिए एक प्लस में एक माइनस में घटा देंगे तो 10 में 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 6। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे सॉल्व होगा आपका, तो ये 2y वाला है, इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों सेम टाइप की चीजें हैं तो हम घटा देंगे। तो ये 6 जो है माइनस में है, 2 जो है प्लस में है, एक प्लस में एक माइनस में, क्या करेंगे, घटाएंगे। चिन्ह किसका लगेगा, जिसका मान बड़ा हो, तो किसका, ऋणात्मक वाले का मान बड़ा है। तो 6 में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4, लेकिन क्या, माइनस में 4। तो 2y -4।
और इस वाले साइड को हम क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे 7, 15, 6, 14। तो यहां तक आपको आई थिंक क्लियर होगा, है ना। तो ये आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अभी भी मेरा x और y का मान निकला है क्या, नहीं निकला है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं x और y के मान को, वो थोड़ा सा आप सोचिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x के मान हम कैसे निकालते थे, जो नॉर्मल आप 10th में पढ़ के आए हैं, 11th में पढ़ के आए हैं, समीकरण में कैसे मान निकालते थे। आप कुछ पक्षांतर कर देते थे, कुछ तुलना कर देते थे, कुछ विलोपित कर देते थे। तो वो सब तो है अलग से नियम, लेकिन चूंकि हम अवयव पढ़ रहे हैं और अवयव के बेसिक कॉन्सेप्ट के दिन हम एक ना समान अवयव करके परिभाषा पढ़े थे। समान अवयव वाला कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि दो अवयव समान अवयव कब कहलाते थे, जब उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। तो देखिए अब ये दोनों अवयव आपस में बराबर लिखा हुआ है, शुरू से ये बराबर बराबर करके आ रहे हैं, इक्वल में करके, तो ये दोनों अवयव बराबर है बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों अवयव बराबर है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब देखिए, अब इनके चूंकि संगत अवयव बराबर है, इसलिए मैं उनकी तुलना कर लूंगा और मैं x और y के मान को निकाल लूंगा। तो देखिए, तो यहां पर मैं लिखूंगा अवयवों की समानता से, उसके नीचे लिखना है आपको, स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अवयव की समानता से, ऐसे करके लिख देंगे और हम क्या करेंगे, तुलना। तो x किसके पास है, देखिए ये वाला पद के पास है, ये वाले अवयव के पास, तो मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3। अब ये 2x प्लस 3 है, इस अवयव के बराबर कौन सा अवयव, संगत अवयव बराबर होते हैं, तो इसके संगत कौन सा होगा, 7 होगा। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, 7। अब ये देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। अब क्या यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं, यस निकाल सकता हूं। कैसे, ये 2x, ये प्लस में 3 इधर है, उस साइड पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 7 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू, ये 7 में 3 घटा देंगे कितना आएगा, 4। अब देखिए x का मान निकालना है, 2 गुना में है, गुना में है उसको पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, भाग में। तो अब मैं क्या करता हूं, x इक्वल टू 4/2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया, 2। अब हम क्या कर देंगे, y के मान को निकालेंगे, है ना, x का मान तो निकल गया। अब y का मान कहां से निकलेगा, देखिए y कहां पर है, इस वाले अवयव में है, तो इसके संगत अवयव कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। और ये क्यों कर रहे हैं, समान अवयव की परिभाषा से, यहां पर लिख देना समान अवयव की परिभाषा से। तो अब मैं क्या करता हूं, फिर इनको तुलना कर देता हूं। तो ये कैसे दिखेगा, 2y माइनस में 4 और उसके संगत में कौन है, 14, तो ये क्या होगा, बराबर। अब फिर से देखिए 2y, ये माइनस में 4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 14 धन 4, तो ये 2y, तो ये कितना हो जाएगा, 18। ओके, तो अब ये 18 हो गया, y का मान निकालना है, तो y का मान निकालेंगे तो ये डिवाइड बाई में चले जाएगा, 2 एकम 2 और 2 निया 18। तो यहीं से आपका y का मान कितना आ गया, 9। तो आपका x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2, और y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 9। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा बनाना रहेगा। आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखते जाइए और समझने में फोकस करें, लिखने में नहीं, क्योंकि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम जो है हर प्रकार के क्वेश्चन को टच करने का कोशिश करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि आप और बाकी क्वेश्चन अगर बच रहे हैं एक्सरसाइज के, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का मान इतना है, x माइनस वाई का मान इतना है ना। और आपको क्या करना है, x और y के मान को ज्ञात करना है। मतलब कुल मिला के आपको 2 समीकरण दे दिया गया है और आपको 2 चर राशि के मान, कौन कौन से चर, x और y के वैल्यू को क्या करने हैं, आपको निकालने हैं। और फिर से आप जो है, जो आप समीकरण सॉल्व करते थे, जो इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे फिर चले जाइए। तो आपके पास अलग अलग मेथड होते थे, जिसमें आपको जो है विलोपन विधि जो है वो ज्यादा इजी लगता रहा होगा, एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि ही लगाएंगे, है ना। मतलब कैसे भी करके आपको x और y के मान को निकालना है। अब जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर जैसे निकालूं वैसे ही निकालना है, हो सकता है आपका कुछ अलग टेक्निक हो और आप इससे अच्छा तरीके से निकाल पाए, है ना। तो हम जो है जिस मेथड से देख रहे हैं उसको आप अच्छे से देखिए, अगर ये अच्छा लगा तो आप इसी को फॉलो करिए, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर फिर से लिख देना, दिया है करके x प्लस वाई इतना, नीचे में लिख देना x माइनस वाई इक्वल टू इतना। अब देखिए हमको x और y के मान को निकालना है। यहाँ पर एकदम ध्यान दीजिए, x प्लस वाई, इस साइड पर आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, x प्लस वाई और यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई।
तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ना मैं एक विलोपन विधि लगा सकता हूं। यहाँ पर लिखना नहीं है क्योंकि 12th क्लास में पहुंच गए हैं। 10th में हम लोग लिखते थे, जो मेथड अप्लाई करते थे, जो विधि को अप्लाई करते थे उसको। तो देखो x और x क्या है, प्लस में है, y और y किस में है, एक प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो अब आपके पास दो चॉइस है। अगर आप जो है x को गायब करना चाह रहे हैं तो आपको इन दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा, है ना। मतलब एक बार जोड़ना है इन दोनों समीकरण को और एक बार क्या करना है, घटाना है। तो एक बार x का वैल्यू आपको मिल जाएगा और एक बार y का वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखिए ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, प्लस माइनस डिफरेंट है, इसके साइन जो है, तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि जोड़ने से हमको चिन्ह बदलना ही नहीं रहता और हमको बदलने की जरूरत नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, मान के चल लेते हैं, ये x और y का मान ज्ञात करना है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। अब मैं मान के चल लेता हूं कि ये समीकरण 1 है और ये क्या है, समीकरण नंबर 2, ये हमने अपने से दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या कर रहे हैं, हम लोग जोड़ रहे हैं। और क्यों जोड़ रहे हैं आपको पता है ना, यहाँ चिन्ह विपरीत है, तो मुझे चिन्ह और अपने से चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए मुझे चिन्हों को चेंज करना रहता है तब मैं घटाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं घटा देता हूँ तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ओके, तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूँ, यहीं पर मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। ये स्टेप मैं फिर से मिटा देता हूँ, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा इसलिए, है ना। तो हम दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो इस टाइप से आप कुछ कर दीजिए। चिन्ह परिवर्तित होते हैं क्या जोड़ने पर, नहीं, है ना। अब देखिए x और x, ये क्या हो जाएगा आपका 2x। अब देखिए यहाँ y एक बार प्लस में और y यहाँ पर एक बार माइनस में, ये y और y क्या हो जाएगा, कैंसल हो, तो ये क्या हो गया, कैंसल हो, तो बचा क्या 2x। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से तो नहीं लिख सकते हम, तो हम इसको जमा के लिख देते हैं 5 0 2 9, है ना। और चिन्ह क्या है अभी प्लस, क्योंकि साइन तो कहीं पर चेंज हुआ ही नहीं है। तो अब यहाँ पर चिन्ह बदल दिए, तो ये हो गया 3, ये हो गया 0 6 और ये आपका क्या हो गया माइनस में 1। ओके, यहां तक आ गए। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूं, अब ये दोनों जोड़ने के रूप में दिख रहा है, मैं पहले जोड़ देता हूं। मान तो मुझे x का ज्ञात करना है, लेकिन मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं ज्ञात, पहले मैं इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो चलिए, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, अब जोड़ते कैसे थे, संगत अवयवों को, तो मैं चलो डायरेक्ट नहीं करता हूं, 5, इसका संगत अवयव कौन होगा 3, ओके। 2 का संगत अवयव कौन होगा 6। चलिए नीचे वाले में आ जाइए, 0 का संगत अवयव क्या दिख रहा है आपको 0। 9 का संगत अवयव क्या दिख रहा है -1, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये ऐसे दिखने लगेगा आपको, है ना। चलिए अब इसी चीज को मैं फिर से आगे अब इसको प्रोसीड करता हूं। तो ये 2x इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या आया आपका, 5 और 3 कितना हो गया 8, 6 और 2 फिर से कितना हो गया आपका 8, और ये क्या हो गया 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। 9 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8। ओके, क्या यहीं पर छोटे, नहीं, मुझे तो 2x का मान नहीं निकालना है, मुझे तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है, तो ये जो आपको 2x करके जो दिख रहा है, तो ये 2 तो एक्स्ट्रा है, तो ये इधर गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाता है भाग में। तो ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, तो ये आपको अगला स्टेप में ऐसे दिखेगा 1/2, ये गुणा में था वो कहां आ गया भाग में। तो 8 0 8 8, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए फिर से जो अवयव के बाहर गुणा रहता है वो तो अंदर में होता है पूरा, तो मैं एक बार रफ में करके दिखा रहा हूं। इस 8 के साथ इस 1/2 का गुणा होगा, तो ये देखिए 8 गुणित 1/2, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो कितना आया 4। तो एक बार समझ गए ना कि 4 कैसे लिखने वाला हूं मैं। तो x बराबर, तो ये हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4 और ये भी कितना हो जाएगा 4। तो यही क्या होगा आपका x का मान, इसको और सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो ये आपका x का मान है, आप इसको बॉक्स में करके अगर आप रख देंगे तो जो आपका आंसर शीट चेक करेगा उसको थोड़ा सा हो जाएगा इजी, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे चीज की मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाला है, तो मैं इस पूरा चीज को इरेज कर दे रहा हूं। आपको समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। जब भी आप कोई भी वैल्यू निकालने बोला जाए और वैल्यू निकालते हैं तो इसको आपको हमेशा क्या करना है, बॉक्स में रख देना है ताकि चेक करने वाले को स्पष्ट दिखे। अब मैं y के मान को निकालता हूं, सेम यहीं पर जो है मैं निकालने वाला हूं कि
और अलग से हम बार बार उसको नहीं करेंगे, और बोर्ड उतना बड़ा है भी नहीं कि मैं पूरा का पूरा एक क्वेश्चन को एक ही फ्रेम में आपको दिखा पाऊं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझते रहना है, बस पूरा का पूरा एक साथ दिखे ऐसे माइंड में ना रखें आप। ओके चलिए, अब फिर से मैं इसी दोनों समीकरण को रखता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूं, है थोड़ा काम बचा लेते हैं, आलसी स्वभाव का हूं मैं थोड़ा सा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, जब मेरे को x का मान निकालना था तो मैंने y को एलिमिनेट किया, है ना, तो मैंने क्या किया, जोड़ दिया, तो मेरा y गायब हो गया था। अब x गायब कैसे होगा, x जो है विलोपित कैसे होगा, तो इसके चिन्ह अगर विपरीत हो जाएं तो x विलोपित हो जाएगा। तो कैसे होता था, तो जब मैं घटा देता हूं तो चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। तो आप जो है घटा दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, है ना। तो मैं फिर से क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं और उसी के नीचे लिखना रहता है ना, ये जो स्टेप मैं यहीं पर कर दे रहा हूं वो ये इतना आएगा, फिर आप थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद उसको करना है ना। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को फिर से मिटा दिया इतने को, वो थ्योरी जो है लिखे उसको, मैंने क्या बोला, घटाना है। घटाते हो तो आपका चिन्ह होता है परिवर्तन। कैसे, यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे बॉक्स में लिखना पड़ता है ना। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे होंगे, इस तरीके से नहीं करना है, अगर आप डायरेक्ट इमेजिन कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, मैं जो है पूरा का पूरा आपको करके बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट ये हो कैसे रहा। चलिए, तो यहाँ पर तो प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, यहाँ पर भी तो प्लस है ना, तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कभी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए, अब फिर से कैंसल आउट क्या होगा, x यहाँ पर प्लस में, ये माइनस में, x और x क्या हो जाएंगे, कैंसल, ये वाला y प्लस में है और ये वाला भी y किस में हो गया, प्लस में, तो ये आपका हो जाएगा 2y। ये तो इस साइड का हुआ। चलिए इधर देखिए, इस साइड में क्या होगा, 5 0 2 9। अब देखो ये इसका चिन्ह तो बदल चुका है, माइनस, तो इसलिए मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 3 0 6 और माइनस में 1। ओके, यहां तक क्लियर होगा। अब फिर से मैं इसको क्या कर लेता हूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं। चलिए, तो इसको 2y को 2y ही रहने दीजिए अभी तो, और फिर से संगत अवयवों को घटा दीजिए। तो 5, इसके संगत अवयव कौन, ये, तो माइनस में 3। ओके, 2 के संगत अवयव क्या है, ये वाला माइनस और ये 6। चलिए यहां पर आ जाइए, 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0, उसके बाद ये देखिए 9। अब देखो 9, यहां पर भी माइनस और ये भी किस में है, माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस में 1। ओके, यहां तक पूरा करेक्ट है, यस करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके और लिख देता हूं, तो 2y इक्वल टू, चलिए 5 में 3 को घटा दे रहे हैं तो आपको कितना आ गया, 2। ओके, यहां पर देखिए 2 माइनस में 6 है ना, तो 6 में 2 को आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4, लेकिन किस में, माइनस में आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है और उसका चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस में 4। 0 माइनस 0 क्या होगा आपका, 0 ही होगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। ओके, चलिए क्या यही आंसर है, नो। तो यहां पर अब मेरे को y का मान निकालना है, तो ये y 2 जो इसके साथ गुणा में है वो इधर आके क्या हो जाता है, बोले थे भाग में, तो y इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 1/2, 2 0 -4 और ये 10। ठीक है, अब फिर से देखिए, अब ये जो 1/2 है वो पूरा अंदर गुना होने वाला है। मैं रफ में एक बार करके दिखा रहा हूं, आगे के क्वेश्चन में बल्कि शॉर्टकट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस 2 के साथ गुना होगा, कौन, 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 1। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में लिखते भी जाता हूँ, है ना, तो यहाँ पर कितना बच गया है आपका, 1 बच गया। ओके, चलिए अब इसके साथ गुणा होगा, किसके साथ, -4 के साथ, कौन, 1/2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा यहाँ पर, माइनस में 2। चलिए 0 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 10 के साथ करेंगे तो 10 गुणित 1/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया है। ओके, तो चलिए अब यही किसका मान है, y का मान है। ओके, तो क्या ये मान सही है, यस ये सही है। तो आपने क्या देखा, हमने जो है एक 2 समीकरण दिया गया था
और हमको बोला गया था कि x और y के मान को ज्ञात कीजिए। तो हमने एकदम इजी तरीके से, आप इसको ना एक साथ देखेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने का कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में हमें कैसे कैसे जाना है, तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। तो ये यहीं तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, आपको क्या करना है, फिर से इस प्रकार से दे दिया गया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस टी बराबर में दिया है आव्यू करके -1 5 0 30। ये दिया गया है, क्या करना है क्वेश्चन में, a का मान ज्ञात करना है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको a कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। तो a के मान को हमको निकालना है। अब देखो, अभी तक के क्वेश्चन में कभी प्लस के रूप में था, कभी माइनस के रूप में था, या फिर कभी कांस्टेंट जो है, कोई अचर राशि जो है वो बाहर में गुणा में रहता था, तो हम उसको सिंप्लीफाई करते करते जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आप कुछ कर सकें। तो अब हमको मान तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट जो है, जो अवयवों की समानता है ना, दो अवयवों के समानता के नियम जो है उसको डायरेक्ट जो है लगा देंगे और तुलना करेंगे डायरेक्ट, है ना। तो चलिए फिर से वही दिया है करके आप इसको लिख देंगे। उसके बाद नीचे वाला स्टेप में अवयवों की समानता से, अब ये पहले बता चुका हूं इसलिए और ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें। चलिए, अब अवयवों की समानता से हमको क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है ना। अब देखो, मान मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए हर जगह देख रहे हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी तो दो चीज आ गया। तो दो जब भी चीज आएगा, आप जानते हैं कि अगर किसी समीकरण में एक चर राशि है ना, मतलब एक समीकरण है और उसमें एक ही चर राशि है, तो आप मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक समीकरण है और एक समीकरण में दो चर राशि, तो आप डायरेक्ट उस एक अकेला समीकरण से मान को नहीं निकाल सकते, आपको दो समीकरण की जरूरत है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी दो चीजें हैं, a 2a प्लस सी, यहाँ पर भी दो चीजें हैं। सब जगह आप देख रहे हैं कि दो दो चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि आपको दो समीकरण की आवश्यकता पड़ना है। तो हम क्या करते हैं, अवयवों की समानता से हम तुलना कर लेते हैं। तो ये देखिए a माइनस बी, तो इसके संगत अवयव आपको क्या दिख रहे हैं, माइनस में 1, तो इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार देखिए 2a माइनस बी, यहाँ पर भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला समीकरण है a और b आया है, तो इसलिए आप एक ये वाला ले लीजिए a और b वाला, ताकि आपको कैंसल आउट करते बने। अगर आप इसको ले लेते हैं तो c आ जाएगा, फिर से आप फंस जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरा ये वाला जो है 2a माइनस बी, इसके संगत अवयव क्या दिख रहे हैं, 0 दिख रहे हैं। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब आप ये दोनों समीकरण को या तो विलोपन विधि से, मतलब एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं, या तो प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट मेथड से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब विलोपन लगाने से आपका थोड़ा काम बढ़ जाएगा। हालांकि दोनों मेथड आपको इजी पड़ने वाला है, क्योंकि छोटा सा समीकरण है। लेकिन देखो यहाँ पर b का मान तो डायरेक्ट मिल रहा है मेरे को, इसलिए मैं विलोपन नहीं लगाने वाला। तो हम क्या करेंगे, ये देखो b का मान कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, इस b को उधर ले जा लीजिए। ये देखो b इस तरफ माइनस में है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो b का मान कितना है, 2a। यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आया होगा क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। ये माइनस में b है, तो उस साइड भेजूंगा तो क्या होगा, प्लस में b। तो अब इधर b बराबर 2a लिखूं या 2a बराबर b लिखूं, मतलब तो वही है। तो b का मान कितना आ गया, 2a आ गया। अब इस b के मान को क्या करिए, इस समीकरण में रख लीजिए। तो ये पूरा समीकरण a के रूप में आ जाएगा, मतलब एक चर राशि आ जाएगा, और एक चर और एक समीकरण आसानी से मान निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर। फिर चलिए मान को रख देते हैं, ये a हो गया, माइनस b का मान कितना है, 2a, और बराबर में कितना है आपका, माइनस में 1। अब ये देखिए 2a और a, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो a में एक को घटा देंगे। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना, 1, क्या a है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 1। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो a का मान कितना आ जाएगा आपका, a। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः a बराबर a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए x अवयव में 2 3 प्लस y फिर से अवयव में -1 1 इक्वल टू अवयव में फिर से 10 और 5। अब देखिए ये पूरा आपको दिया गया है, करना क्या है, x और y के मान को ज्ञात करना है। फिर से कैसे करेंगे, हम जो है यहाँ पर देखिए ये x यहाँ पर अवयव के बाहर में गुना में दिख रहा है तो पहले गुना कर देंगे, यहाँ पर y जो है अवयव के बाहर दिख रहा है गुना में तो हम पहले गुना कर देंगे, फिर इनको जोड़ देंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए तो अब करते जाते हैं एक स्टेप, तो फिर से वही हल करके लिखेंगे और दिया है करके सेम टू सेम चीज को क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या क्या करना है, x और y के मान को, है ना, तो दिया है करके लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस x का गुना अंदर में करेंगे। अब आप जानते हैं कि सारे अवयव के साथ होता है, तो x का गुना 2 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, इस x का गुना 3 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x। चलिए यहां पर आ जाइए, y का गुना जो है -1 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में y, और y का गुना 1 के साथ होगा तो फिर से क्या हो जाएगा y। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 और 5, यहां तो हमको और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए जोड़ने के रूप में दिख रहा है आपको, तो हम इन दोनों अवयवों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ दीजिए, कैसे दिखेगा, फिर से संगत अवयव को जोड़ना है तो 2x, इसका संगत अवयव कौन, y, तो प्लस माइनस माइनस, तो इस प्रकार से दिखने लगा। उसी प्रकार 3x, फिर से ये तो प्लस में ही है तो 3x प्लस क्या हो जाएगा y, यहां पर ला दीजिए। उसके बाद 10 5, यस। अब इसके बाद और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो फिर से हम लिख देंगे समान अवयव की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से। ओके, अब समान अवयव की परिभाषा से करके हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, तुलना करेंगे, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, इसके संगत में ये दिख रहा है और इसके संगत में ये दिख रहा है, तो दो समीकरण आपको दिख जाएगा। तो कौन सा, 2x माइनस में y इक्वल टू कितना दिख रहा है 10। यहां पर आ जाइए, 3x प्लस में क्या हो जाएगा y और इक्वल टू क्या दिख रहा है 5। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, चलिए अब ये दोनों समीकरणों को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों समीकरणों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक तो अलग अलग है, तो आप इसमें ज्यादा कुछ अभी फिलहाल नहीं कर सकते, और उसके जो है गुणांक को आप सेम करते रहेंगे तो वो दिक्कत है, फालतू में स्टेप नहीं बढ़ाना है। y को देखिए, y का गुणांक सेम है, चिन्ह भी क्या है, विपरीत है। जब चिन्ह विपरीत हो तो हमको क्या कर देना चाहिए, दोनों समीकरणों को जोड़ देना चाहिए। तो हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको एक थ्योरी लिखना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो मैं दोनों समीकरण को जोड़ रहा हूँ, तो चलिए मैं ऐसे जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। तो जोड़ते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होता है, नहीं होता है, यस। तो हम एज इट इज रहने वाला है सारा चीज। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, क्या x होगा ना, और ये y और y आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। क्यों कैंसल आउट हो रहा है, मान समान है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो इसलिए वो वैल्यू क्या हो गया, कैंसल आउट। ओके, अब ये 10 और 5 कितना हो गया जी 15, है ना। तो यहाँ पर 5x बराबर कितना आया है आपका 15। तो यहीं से x का मान निकालेंगे तो ये 5 इधर गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। तो 15 बटे क्या हो जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो x का मान आपको क्या मिला है 3। तो ये x का मान अभी निकला है आपका 3। और क्या करना है, y के मान को भी आपको ज्ञात करना है। तो y के मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आपके पास दो समीकरण था, है ना। अब मैं क्या करता हूं, ये जो x का मान निकला है दोनों में से कोई भी समीकरण में रख दूं। इस x के मान को दोनों में से अगर मैं कोई भी समीकरण में रख दूं तो मेरा y का मान जो है क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए तो मैं क्या करता हूं, दूसरे वाले समीकरण में मैं x के मान को क्या कर देता हूं, रख देता हूं, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर से x का मान 3 आया है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो समीकरण है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, और x का मान कितना आया था 3 आया था, तो ये जो x दिख रहा है इसकी जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो ये देखिए 3 और x के भी जगह में मैंने क्या रख दिया 3, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस में y और इक्वल टू क्या है 5। यस, ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9 धन y
बराबर क्या आ गया 5। अब मेरे को किसका मान निकालना है y का, तो ये 9 जो है इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा इस प्रकार से कुछ दिखेगा। तो अब देखिए 5 में 9 में आप क्या करेंगे 5 को घटा देंगे तो क्या आएगा 4, लेकिन क्या प्लस में 4 की माइनस में 4, माइनस में क्यों, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू क्या है बड़ा है, तो y का मान कितना आ गया आपका 4। तो ये जो है इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टेप बचाने के लिए मतलब स्पेस बचाने के लिए मैं क्या किया हूँ उसी में कुछ कर दिया हूँ, है ना। तो आपको इसको सारा को अलग अलग स्टेप में करना है ताकि चेक करने वाले को अच्छे से क्लियरली दिखे और पूरा में पूरा नंबर दे। अगर आप मेरे टाइप शॉर्टकट मारेंगे नंबर देने वाला भी शॉर्टकट मारेंगे, तो चॉइस इज योर। ओके, तो ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो आपको भी बहुत ज्यादा भारीपन लगता है ना। तो हम जो है आगे के क्वेश्चंस को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन, आगे जो हम लोग और क्वेश्चन देखने वाले हैं वो इसी टाइप के रहने वाले हैं, बस थोड़ा सा लेवल और क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास पूरा फैला दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।